मेरा पसंद ये महीना आ गया, मेरी जिंदगी आ गई, मेरी माँ तुलसी का ये त्योहार आ गया, कार्तिक का पावन महीना आ गया जिसमें हम तुलसी सभी के घरों में होती है। जब भी कार्तिक के महीने में हम तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी विवाह तक, तब आप समझ लीजिए ओए होए, कार्तिक से ज्यादा पवित्र महीना कोई नहीं है भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। लेकिन सबसे पहले हर बार की तरह आपको मैं कहूंगी कि आपको कार्तिक के महीने में तुलसी के महत्व को समझना होगा। कार्तिक के महीने को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक का माह की अमावस्या तिथि को ही माता तुलसी का अवतरण हुआ था इस धरती पर। इसलिए कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन बेहद शुभ है और भगवान विष्णु की अति कृपा मिलती है क्योंकि ये उनकी पत्नी है। इस महीने में जो भी व्यक्ति माता तुलसी की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ में भगवान विष्णु के इतने प्रसन्न हो जाते हैं आपसे कि लक्ष्मी आपके घर स्थिर रूप से वास करने लगती है। कार्तिक माह में तुलसी से जुड़े कुछ उपाय भी होते हैं, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी से जुड़े कुछ उपाय को समझने से पहले समझिए कि इसमें हमें रोज सुबह 3:30 बजे 1 महीने तक लगातार उठना होता है। और कार्तिक के महीने में सुबह उठकर स्नान कर तुलसी जी के पास बैठकर, जो कि आपके आंगन में हो सकती हैं, आपकी बालकनी में हो सकती हैं, आपको तुलसी जी का महत्व पढ़ना होता है, तुलसी जी की कहानी पढ़नी होती है। एक तरफ बीचों बीच तुलसी मैया होंगी, चुन्नी से बिल्कुल दुल्हन बनी हुई, तो दूसरी तरफ उनके शमी का पौधा होगा और एक तरफ उनके आंवले का पौधा होगा। इसमें हम जौ भी बीजते हैं 1 महीने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी जौ हो जाती है। और हम यहाँ पर एक पत्थर भी जरूर रखते हैं जब हम पूजा करते हैं। इसका पूरा महत्व आपको प्रैक्टिकली कर दिखाऊंगी, बताऊंगी। माँ को सुबह शाम जोत जलनी है। सुबह हम पूजा करेंगे माँ की, तब हम करेंगे सुबह 4 से 5 के बीच में। अगर आप बहुत बुजुर्ग हैं या बीमार हैं तो 5 से 6 के बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज सूर्य उदय होने के बाद इस पूजा को करने का फिर कोई महत्व नहीं है, तो सूर्य उदय से पहले पहले इस पूजा को करें तो बेहतर होगा। कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा, तुलसी का दान, तुलसी का महत्व बहुत है। तुलसी को रोपना, तुलसी का पौधा खरीदना, तुलसी किसी को गिफ्ट करना और तुलसी के पौधे में जल देना, तुलसी को स्पर्श करना, तुलसी की आत्म परिक्रमा करना आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आत्मबल को बढ़ाएगा और लक्ष्मी को घर में रखेगा, धन बरसाएगा। अगर आप विवाहित हैं और पारिवारिक जीवन में प्रेम और आप सद्भावना चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, तो कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे में एक नए वस्त्र और एक सुहाग का सामान माँ को अर्पित जरूर करें अगर आप कार्तिक नहाना भी नहीं चाहते। साथ में परिवार के सभी लोग जीवन में सफलता पाने के लिए पूरे कार्तिक में तुलसी की परिक्रमा जरूर करें, हाथ जोड़ जोड़ कर करें। अगर धन से जुड़ी कोई भी समस्या से आप निजात पाना चाहते हैं तो कार्तिक के महीने में तुलसी पर इतना सा 1 बूंद दूध अर्पण जरूर करें, ज्यादा नहीं। याद रखिएगा, तुलसी माँ पर ज्यादा दूध अर्पण करने से अक्सर वो मुरझा जाती हैं। इससे आपकी दरिद्रता, गरीबी दूर होती है। कार्तिक के महीने में तुलसी जल अर्पण करने से, तुलसी पर जल अर्पित करने से, 108 बार ओम नमो भगवतो वासुदेवा का जाप करने से आपको मानसिक शांति मिलती है। अगर आप तुलसी पे दिए जलाते हैं, चुन्नी अर्पण करते हैं, श्रृंगार अर्पण करते हैं, तुलसी जी के पास बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो ओए होए ओए होए ओए होए, इसका तो मैं आपको जवाब भी नहीं दे सकती कि क्या क्या पढ़ा लेंगे आप। कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा कैसे करें? कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा, सबसे पहले तुलसी को एक सुंदर से साफ रेड कलर के गमले में या व्हाइट कलर के गमले में लगाएं। फिर उस पर गेरू या हल्दी का लेप करें, उस पर स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद तुलसी महारानी को श्रृंगार की सामग्री, चुन्नी, चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी अर्पण करें। घी का दीपक जलाएं रोज और माता की आरती भी रोज करें। माँ के सामने उनके भजन जरूर गाएं। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी माता को कम से कम 11 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तुलसी विवाह पर कम से कम तुलसी की 11 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। आपको कार्तिक के महीने में गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। हाथ में तुलसी पकड़कर स्नान करना चाहिए। हुए फिर तो बात ही क्या है। आपको तुलसी की सेवा अपनी बेटी की तरह करनी चाहिए, जैसे आप अपनी बेटी को सजाते हैं, संवारते हैं, बिल्कुल वैसे। तुलसी की पूजा के कोई खास नियम नहीं होते, बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। शाम को तुलसी के पौधे के पास बैठ के दीपक जरूर जलाएं, पर संडे में ये काम बिल्कुल ना करें। संडे पे दिया भी ना जलाएं, जल भी ना दे और स्पर्श भी ना करें। तुलसी के पौधे के पास अंधेरा नहीं रहना चाहिए। जगमगाती हुई लाइटों से उसको सजाएं। तुलसी के आसपास आपको कांटेदार पौधे नहीं रखने हैं, लेकिन हाँ, शमी का पौधा रखना है। और तुलसी के पास आपको हमेशा सुगंधित
धूप दीप अगरबत्तियां जरूर जलानी है। हर किसी को अपनी तुलसी पर पानी मत देने दीजिए। सूर्यास्त के बाद आपको तुलसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपको अपनी बेटी, अपने घर की बेटी की तरह उसकी पूरे 1 महीने सेवा करनी चाहिए। तुलसी विवाह कब है, अगर आपके मन में ये आ रहा है तो वैदिक पंचांग के अनुसार 2025 में कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी की शुरुआत 2 नवंबर सुबह 7:31 से होगी और इसके बाद इसका समापन 3 नवंबर सुबह 5:07 पर होगा। ऐसे में इस साल तुलसी विवाह 2 नवंबर को मनाया जाएगा और इसी के साथ साथ रविवार का दिन है, इसलिए घर घर में विशेष पूजा विवाह की रस्में की जाएंगी। लेकिन अगर 2 नवंबर को तुलसी विवाह होगा और उस दिन संडे होगा तो हम इसे बदल देंगे। 2 नवंबर को संडे होगा तो हम पूजा नहीं करेंगे। अगर फिर हमें ऑटोमेटिकली, क्योंकि 2 नवंबर को कभी तुलसी विवाह संडे वाले दिन नहीं हो सकता, तो हम इसे 3 नवंबर को करेंगे। मैंने डेट भी कंफर्म कर दी है, क्योंकि अगर संडे है तो संडे को तुलसी विवाह नहीं हो सकता। अब बात करते हैं देव उठावन एकादशी पे। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे तभी सभी मंगल कार्य शुरू होंगे, गृह प्रवेश आदि शुरू होगा, तुलसी विवाह होगा उनका और उसी दिन से सारे कार्य शुरू हो जाएंगे। इस दिन अनसूचा साया होता है, लाखों लोग उस दिन शादी करते हैं। लेकिन आप और मैं उस दिन जिस तुलसी की हमने पूजा की है, जिसे बेटी के रूप में माना है, उस दिन इसे विदा कर कराएंगे, घर के आसपास के मंदिर में रख कर आएंगे। सौभाग्य आपका बढ़ेगा। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने वाले परिवार में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। ऐसा भी माना जाता है इस व्रत और विवाह के आयोजन से संतान सुख की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह करने से व्यक्ति सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम इंसान है ना, जाने अनजाने में बहुत गलतियां कर देते हैं। इन सब गलतियों से मोक्ष मिल सकता है इस बार कार्तिक में तुलसी विवाह करने से। तो आप जाग रहे हैं ना मेरे साथ? मैं आपको मोटिवेट करूंगी, सुबह जल्दी उठाऊंगी, साथ में तुलसी विवाह करेंगे, हर एक चीज आपको बताऊंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले, बिना कुछ करे, इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में, कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेवलिंग के लिए, इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है, ये ऐसे होगी। इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा, जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा। ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है। 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई,
हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना, और हमारे घर में धन धान्य और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धान्य, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी।